हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु नागरे आपका अपने यूट्यूब चैनल उड़ान पढ़ाई अड्डा पर सबसे पहले स्वागत करता हूं। और बेटा जितने भी हमारे भाई डियर स्टूडेंट्स हैं और जितने भी हमारे छात्र हैं सभी को भाई पता होना चाहिए कि इस समय हम टारगेट बैच चला रहे हैं एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी। ठीक है, ध्यान रखना। तो भाई एक क्लास मेरी कंप्लीट हो चुकी थी नंबर सिस्टम की, आज मेरी सेकंड क्लास होगी। और बेटा मैं हमेशा भाई वही क्वेश्चन कराता हूँ जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और जो नेक्स्ट एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले जो हमारी फर्स्ट क्लास हुई थी वो भी हमारी बहुत धमाकेदार थी, नंबर सिस्टम की थी, सारे के सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। और ध्यान रखना, और ये जो क्लास होगी ये भी जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम की होगी, जो पिछले साल कैसे कैसे क्वेश्चन बने हुए हैं। और भाई आपको प्रत्येक क्वेश्चन कराया जाएगा, एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल बारीकी से आपको समझाया जाएगा, जितने भी हमारे डियर स्टूडेंट्स हैं। तो भाई जुड़ जाओ बेटा जल्दी से जल्दी, जितने भी हमारे छात्र हैं भाई। और जो आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर जो क्वेश्चन आएगा उसका भाई आंसर देना बेटा, आंसर कमेंट बॉक्स में डालते रहना। और सबसे पहले लेक्चर को शेयर किया करो हमेशा, और चैनल को सब्सक्राइब करें भाई। तो आज की हमारी सेकंड क्लास है, ध्यान रखना भाई। तो देखिए बेटा आज की सेकंड क्लास का भाई पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन आ गया ना बेटा, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर। ये भाई हमारा पहला क्वेश्चन आरआरबी इलाहाबाद 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। आरआरबी इलाहाबाद 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी 2 अंकों वाली संख्या को सबसे बड़ी 1 अंक वाली प्राथमिक संख्या मतलब प्राइम नंबर से विभाजित किया जाए तब शेषफल का मान 4 आता है। शेषफल कितना भाई 4 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या के दोनों अंकों का अंतर 4 हो तो वह संख्या है। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप आराम से निकाल दोगे बिल्कुल आसानी से भाई इस वाले क्वेश्चन को। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको करीब मैं 20-20 सेकंड का समय देता रहूंगा, और आराम से करिए बेटा। ठीक है, कहीं जाना नहीं है। और ध्यान रखना भाई, हमेशा हमारी रेगुलर क्लास स्टार्ट होती है 12 बजे, तो आप 12 बजे फिक्स क्लास कंटिन्यू किया करो। समझ गए भाई माय छात्र? ठीक है, देखिए तो बेटा हमारा पहला क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करते हैं इसे हम, बेटा ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। तो बेटा यहां पर प्राइम नंबर, तो भाई प्राइम नंबर इसने बोला है 1 अंक का प्राथमिक संख्या, मतलब प्राइम नंबर सबसे छोटा कौन सा होता है, 1 अंक का सबसे बड़ा भाई 7 होता है। ठीक है, मतलब ये 7 से विभाज्य कर रहा है। और ऑप्शन आपको दिख रहे हैं ना, ऑप्शन में इसने ये भी बोला है जो संख्या है ना वो 4 से विभाज्य है, मतलब 4 से क्या हो, डिफरेंस क्या हो, 4 होना चाहिए, और रिमाइंडर कितना भाई 4 आना चाहिए। तो बेटा पहला ऑप्शन हमारा कितना है 73। तो भाई यहाँ पर भी 4 का डिफरेंस है। अगर मैं 7 से भाग देता हूँ तो भाई रिमाइंडर हमारा यहाँ पर 3 आएगा। तो बेटा पहला आंसर तो हमारा हो नहीं सकता, सबसे पहले ध्यान रखिए ए ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। अब आ जाइए बी ऑप्शन पर। बेटा बी ऑप्शन में क्या कहता है, एक सेकंड रुकिए। बी ऑप्शन है भाई हमारा 25। बेटा ये बताइए 25 में डिफरेंस 3 का है ना कि 4 का? 4 का तो है नहीं, तो ये भी हमारा भाई बी ऑप्शन आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब आ जाइए सी ऑप्शन पर। सी ऑप्शन पर भाई 53, यहां पर 2 का डिफरेंस है। डिफरेंस कितने का होना चाहिए 3 का, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। सी ऑप्शन भी हमारा कैंसिल। अब बचा क्या भाई डी ऑप्शन, तो आंसर डी ऑप्शन होगा आपका राइट आंसर। चेक कर लेते हैं भाई 95 में बेटा 7 से जब तुम डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, रिमाइंडर भी 4 है और डिफरेंस भी 4 है। समझ गए ना भाई, बताइए। तो बेटा पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 95, डी ऑप्शन पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, समझ गए ना बेटा। मैं आपसे भाई गारंटी लेता हूँ बरकरार रेगुलर हमारी क्लास लें। ठीक है, और भाई इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, जो आपको यहाँ क्वेश्चन कराए जाएंगे सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे।
सेलेक्टेड क्वेश्चन बेटा 15 दिसंबर तक और 15 दिसंबर प्लस, मतलब बैच चलेगा ही चलेगा। और रेगुलर बैच को में आपको क्लास मिलेगी। बस आपको तो भाई रेगुलर आना है, टाइम से बेटा क्लास लेनी है। 11 बजे से क्लास स्टार्ट होती है, 2 बजे तक क्लास स्टार्ट होती है। हमारे टारगेट बैच चलता है एनटीपीसी का, ठीक है। चलो अब आ जाइए भाई सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भाई, आ गया बेटा क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर। ये भाई हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी हमारा भाई प्रीवियस ईयर में आया हुआ है क्वेश्चन बेटा, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। और बेटा जो ये क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है, ये क्वेश्चन 10 बार आ चुका है, ध्यान रखना। सेलेक्टेड क्वेश्चन है, ये भी हमारा आरआरबी एनटीपीसी 2016 के सेकंड पाली में आया हुआ था भाई, सेकंड शिफ्ट में, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, x एक सम संख्या है तो अगली विषम क्या होगी। ध्यान रखना बेटा, अगर मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ऐसे अगर मैं नेचुरल नंबर लिखता हूँ भाई, और नेचुरल नंबर में बेटा एक हमारा ओड होता है तो इवन, देखो ओड ओड ओड, और ये हमारा इवन 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 ऐसे चलता है, ठीक है। अगर मैं इसे x मान लेता हूँ तो भाई हमेशा बेटा सम के बाद जस्ट विषम आता है, और कोई भी सम संख्या हो उससे अगली विषम संख्या मात्र 1 अधिक होती है। कितनी होती है बेटा, 1 अधिक होती है। अगर ये मेरा इवन नंबर है और मुझे ओड निकालना है इससे जस्ट अगला, तो +1 करूंगा, इवन में 1 जोड़ दूंगा वही आ जाएगा। तो भाई मैं यहाँ पर +1 करूंगा तो क्या आ जाएगा, x + 1। हाँ भाई बताइए, तो बेटा इसका आंसर सेकंड वाले का x + 1, ऑप्शन बी दिख रहा है ना भाई, ऑप्शन बी क्लियर, ठीक है। चलो आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्क्रीन पर। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 3 आ गया ना बेटा, क्या कह रहा है बेटा, ये 56 और 84 दोनों का दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा है। दोनों का दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा है, आपके सामने ऑप्शन भी लिखे हैं, और बेटा प्रीवियस ईयर आरआरबी ग्रुप डी 2018 का ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। निकालिए भाई आंसर इसका। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और बेटा रेगुलर क्लास लिया करो भाई, आपको जीएस की भी रेगुलर क्लास मिल रही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रत्येक क्वेश्चन का एनालिसिस किया जाता है, और ऐसे ही आपको मैथ की और रीजनिंग की भी, ठीक है। ध्यान रखो भाई, जब तक आप स्टडी नहीं करोगे तो बेटा सफल कैसे हो जाओगे, क्यों भाई सफल कैसे हो जाओगे ये बताइए। तो भाई सफलता एक चुनौती है, ध्यान रखना, सफल होना ही है। अब की बार तो भाई आपको एएसएम बनना ही है बेटा, एनटीपीसी से एएसएम बनना है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो बेटा यहाँ पर इसने बोला है 56 और 84, चलो इधर लिखता हूँ 84। बेटा सबसे पहले ये सीखिए इनके फैक्टर्स क्या होते हैं। बेटा गुणनखंड उन्हें कहते हैं हम जो इन संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, ठीक है। तो देखिए इनके फैक्टर्स 1 होगा, 2 होगा बेटा, क्योंकि 2 से भी डिवाइड है ये। हाँ भाई 3 से नहीं है ये, 4 से डिवाइड है, 5 से नहीं है, 6 से बेटा बताइए है नहीं है, 7 से है, 8 से भी है भाई, 9 से नहीं है, और 9 के बाद 10 से नहीं है, 11 से नहीं, 12 से नहीं, 14 से है, 14 के बाद बेटा 3 से तो है नहीं, तो होगा नहीं। तो अब ये 28 से और फिर 56 से, ठीक है, मतलब इन संख्याओं से विभाज्य होगी। ऐसे ही हमारा 84, बेटा फैक्टर्स निकाल रहा हूं मैं, ध्यान रखना। 84 भी भाई हमारा 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है, 5 से नहीं होता है, 6 से होता है भाई, बताइए 6 से हो रहा है, 7 से हो रहा है, 8 से नहीं हो रहा है, 9 से
नहीं, 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 से नहीं, 12 से होता है, ठीक है, और 14 से भी होता है, 28 से भी होता है, 21 से भी होता है, ध्यान रखना बेटा, 28 से भी होता है ये, और हमारा ये 42 से भी होता है और 84 से भी होता है। ये भाई इसके फैक्टर हैं। अब बेटा एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना, देखिए इसने बोला है दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड। हाँ भाई, इसका दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होगा बताओ। तो बेटा इसका दूसरा, एक चीज का और ध्यान रखना, इसमें देखो इसने ऑप्शन क्या डाल रखे हैं ये बताओ। हाँ भाई, ऑप्शन क्या डाल रखे हैं, 56 दिख रहा है आपको, कहीं नहीं दिख रहा है, 24 दिख रहा है, 14, 18, 23, 4 ऑप्शन है ना, ठीक है। देखो इसने इसको तो प्रायोरिटी दी नहीं है बिल्कुल, कि ये तो भाई इसने ऐसे ही इसको प्रायोरिटी नहीं दी है, तो यहाँ पर इसका दूसरा सबसे बड़ा तो ये हो गया, कितना हो गया भाई 14, ठीक है। लेकिन इसका दूसरा सबसे बड़ा कौन सा होगा 28, ये हो गया भाई। लेकिन इसका 24 मतलब 14 भी इसका भाई फैक्टर है, ध्यान रखना, मतलब इसका दूसरा ये और इसका दूसरा 28। अब ये बताइए ऑप्शन में कौन सा दे रखा है, 28 है नहीं है, 14 है ना बेटा, तो भाई आंसर आप क्या लगाओगे 14 लगाओगे, मतलब 14 आंसर लगाओगे बी ऑप्शन, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 का बी ऑप्शन लगाओगे आप राइट आंसर, कंफ्यूजन कभी मत होना, समझ गए ना। चलो अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। भाई क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है, नंबर सिस्टम वाले टॉपिक का सबसे धमाकेदार क्वेश्चन है ये भाई। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा सीजीएल मेंस में आया करते हैं, सीजीएल मेंस के क्वेश्चन होते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया ना भाई वैसे तो स्क्रीन पर। चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस संख्या में गुणनखंडों की संख्या विषम होगी। मतलब जो फैक्टर्स होते हैं वो विषम किन के होंगे। ये भी भाई हमारा आरआरबी ग्रुप डी 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर वाला। बेटा कंफ्यूजन किसी को नहीं होना है, आसानी से आप निकाल दोगे इसका आंसर, बस मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे, ठीक है। सिस्टम क्या होता है, सिस्टम तो भाई आपको बताना पड़ेगा ना। चलो देखिए, चलो बेटा मैं बता देता हूं भाई कैसे होगा। तो इसने 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन 20,000 है, मतलब ए ऑप्शन पर 20,000 दिया हुआ है। और हमेशा भाई हम फैक्टर्स निकालते हैं, तो बेटा इसका भाई आप ब्रेक कर लो, एलसीएम विधि से या भाग दे लो। तो 2 से डिवाइड होगा 10,000, फिर 2 से डिवाइड 5,000, फिर 2 से डिवाइड 2500, फिर 2 से डिवाइड 1250, फिर 2 से डिवाइड 625, 3 से है रहा है भाई, 3 से नहीं होगा, 5 से डिवाइड 125, 5 से डिवाइड 25, 5 से डिवाइड 5 और 5 से डिवाइड 1। तो ये पेयर बनाते हैं, इसमें क्या बनाते हैं बेटा पेयर। तो बेटा मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई ये कितना है बताओ, 2 की पावर 5 और ये कितना है 5 की पावर 4, ठीक है। ध्यान रखना ऐसे आप लिखोगे, जैसे ही आपने इसको इसके भाई फैक्टर्स कर दिए बिल्कुल अलग अलग। अगर आपको निकालने कुल गुणनखंड, कुल गुणन, टोटल फैक्टर्स लिख लो, टोटल फैक्टर्स। तो बेटा जैसे ही हमारी जो पावर होती है ना उसमें एक ऐड करके गुणा करते हैं, 4 + 1, तो ये हो गया हमारा 6 और ये 5, कितना हो गया भाई 30। और 30 क्या है बताओ, सम है, क्या है बेटा सम, सम आ रहा है ना। क्वेश्चन को बिल्कुल नॉर्मल मत समझना। तो भाई यहाँ पर मुझे निकालना है विषम, क्वेश्चन में विषम फैक्टर्स पूछे हैं कि विषम किसके आएंगे।
तो भाई हमारा ए ऑप्शन तो आंसर है ही नहीं इसका। चलो अब आ जाइए बी ऑप्शन पर। ए ऑप्शन नहीं है, ध्यान रखना, इसे मैं यहाँ से साफ कर देता हूँ, ठीक है। अगला करोगे भाई बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या दे रखा है बताओ? 25,000। तो बेटा 2 से कट करोगे 12,500, 2 से कट करोगे 6,250, 2 से कट करोगे 3,125, 3 से कट हो रहा है, नहीं हो रहा है, 5 से कट करो, 5 के 30, 1 बचा, कितना हो गया? 5 दूनी 10, 2 5 25, 5 से कट करोगे 1 से 25, 5 से कट करोगे 25, 5 से कट करोगे 5 से 1। तो बेटा यहाँ से हमें पता भाई लगा कि ये 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 5, ये तो है। अब मुझे टोटल फैक्टर्स निकालने हैं, तो मैं क्या करूँगा? 3 + 1 और ये 5 + 1। तो बेटा ये हो गया 4 इंटू ये कितना हो गया? 6, कितना हो गया? 24। ये भी हमारा सम आ रहा है भाई, सम आ रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, मतलब बी ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं है। बेटा इससे कोई आसान तरीका नहीं है, ध्यान रखना इस वाले क्वेश्चन का। चलो अब देखिए सेकंड, थर्ड वाला देखिए भाई, बी ऑप्शन देखिए, सॉरी सी ऑप्शन देखते हैं। सी कितना है भाई? 19,600, मतलब सी ऑप्शन पे हमारा 19,600 दिया हुआ है। तो बेटा हम इसे ब्रेक करेंगे, 2 से कट करेंगे 9 बार, 1 बचा, 8 बार 9800, ठीक है। 2 से कट करूँगा 4 बार और फिर ये 9, 2 से कट करूँगा 2 और ये 4, कितना बचा? 5 0, 2450, ठीक है। अब बेटा 2 से मैं फिर कट करूँगा, तो ये 2 और ये 2, 1 5, हाँ भाई 3 से कट हो रहा है, बताइए 3 2 5 5 10, नहीं हो रहा है। चलो 5 से कट करता हूँ, 5 दूनी 10, कितना भाई? 2 बचा ना, 22 हो गया, 5 चौक 20, 2 बचा 25। 5 से फिट करता हूँ बेटा 4 बार, कितना बचा? 4 9 बार, फिर 7 से 7, फिर 7 से 1। तो भाई यहाँ से ये फैक्टर निकल के आ रहे हैं बेटा। 2 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 2, ये निकल के आए भाई। अगर मैं टोटल फैक्टर्स निकालूंगा, टोटल फैक्टर्स, तो बेटा क्या हो गए? ये 4 की जगह 5 लिखेंगे, ये 2 की जगह 3 लिखेंगे, ये 2 की जगह 3 लिखेंगे। तो भाई ये कितना हो गया? 5 3 15, 15 3 45, और 45 क्या है बेटा? एक विषम है कि नहीं है? मतलब इसके 45 फैक्टर बनेंगे और वो भी विषम संख्याएं होंगी। और भाई विषम इसने ही पूछा है, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन 19,600, मतलब मात्र 19,600 के ही हमारे विषम फैक्टर्स बनेंगे। इसका बेटा यही तरीका है, आ गया होगा समझ में, समझ लेना भाई अच्छी तरह से, क्वेश्चन आ जाते हैं भाई इस टाइप के, ठीक है। चलो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बेटा स्क्रीन पर आ गया ना क्वेश्चन नंबर 5। भाई ये भी हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा, आरआरबी कोलकाता 2002 टीए वाली भर्ती में आया हुआ था, ये रेलवे में ही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। निकालो भाई इसके आंसर निकालो। हाँ भाई बेटा आरआरबी का भाई पेपर बहुत अच्छी तरह देना, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं। और मैं आपको बता दूं भाई सिलेक्शन हमेशा मैथ, रीजनिंग, जीएस तीनों पे ही डिपेंड होता है। ये नहीं है कि आप मैथ ही मैथ पढ़ रहे हैं, जीएस नहीं पढ़ रहे हो, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा बेटा। तो भाई आरआरबी में तीनों सब्जेक्ट की बहुत भूमिका होती है। और भाई मैं तो ये कहता हूँ एक मैथ एक रीजनिंग 2 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें आप 95% प्लस मार्क्स लगे आ सकते हो। और जीएस भी भाई हमारी, भाई जीएस तो हमारी हेल्पफुल है, ये समझ लो, सिलेक्शन का बिल्कुल एक पार्ट है, अहम भूमिका निभाता है।
अगर जिसकी जीएस नहीं है उसका सिलेक्शन नहीं है, समझ गए ना। तो भाई आरआरबी में अगर सिलेक्शन लेना है एनटीपीसी में तो भाई आपको जी जान से मेहनत करनी पड़ेगी 3 महीने, ठीक है, सिलेक्शन हो जाएगा बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 225 मीटर लंबे बाड़े में 26 पेड़ इस प्रकार लगाए गए हैं जिनके बीच की दूरी बराबर है और बाड़े के प्रत्येक किनारे पर एक पेड़ है, तो पेड़ों के बीच की दूरी है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है भाई इसमें, तो बेटा कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल आसानी से कर दोगे आप। चलो देखिए, सपोज करो ये बाड़ा है और इस चीज का विशेष ध्यान रखना, बाड़े के स्टार्टिंग में एक पेड़ होता है, फिर यहाँ पर पेड़ होगा बेटा, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, मतलब ऐसे ही पेड़ बढ़ते जाएंगे, एक लास्ट में होगा। तो भाई टोटल पेड़ अगर मैं देखता हूँ तो 26 पेड़ हैं, 26 पेड़ हैं और बाड़े की लंबाई कितनी है 225 मीटर। बेटा एक चीज का बहुत विशेष ध्यान रखना कि हम गैपों पर ध्यान देते हैं, एक गैप, 2 गैप, 3 गैप, मतलब 4 पेड़ों के अंदर 3 गैप होते हैं। ऐसे ही 5 पेड़ों के अंदर कितने गैप होंगे, 4 होंगे, और 3 पेड़ों के अंदर 2 गैप होंगे, और 2 पेड़ों के बीच में बस एक ही गैप होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये टोटल 26 पेड़ हैं, तो इसके अंदर गैप कितने होंगे, गैप बोले तो जानते हो स्पेस, जगह, स्पेस इनके अंदर 25 होंगे भाई, मतलब 25 गैप में डिस्ट्रीब्यूट किया गया होगा। तो भाई ये लंबाई है ना 25 टुकड़ों में बांटी गई है, तो हम एक गैप की लंबाई कैसे निकालेंगे, 225 में भाग देंगे हम 25 का, कितना आ गया 9 मीटर। तो बेटा हमें यहाँ से पता लगा कि जो पेड़ है ना वो 9 मीटर की दूरी पर लगाए गए हैं। तो आंसर क्या होगा भाई इसका, ए ऑप्शन इसका आंसर है भाई 9 मीटर। आ गया ना समझ में, दिख रहा है ना क्वेश्चन, क्लियर आ गया ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, अब बताओ समझ गए होंगे बिल्कुल। चलो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये भी है भाई हमारा आरआरबी एनटीपीसी 2017 का फर्स्ट और थर्ड पाली दोनों पालियों में आया था एक ही दिन। बेटा एक ही दिन ये क्वेश्चन आया था 2 पालियों में। अब बताइए भाई, मैं बेटा यही कहता हूं कि हमारा एसएससी हो चाहे रेलवे हो, हमेशा 70% एक क्वेश्चन रिपीट करता है, समझ गए ना, 70% एक क्वेश्चन रिपीट करेगा। तो भाई आपका सिलेक्शन दूर नहीं है, आप भाई रेगुलर क्लास लो बेटा, सिलेक्शन आपके हाथ में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं जिनमें से 3/भाग लड़के हैं, तो विद्यालय में लड़कियां कितनी है, नॉर्मल क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन 2 बार डाल दिया है, बताओ क्या भाई इसमें कुछ तो नहीं है, क्यों, इसमें तो कुछ नहीं है भाई। ये देखिए भाई 200 विद्यार्थी हैं, 200 स्टूडेंट्स हैं बेटा। अब ये बताइए बेटा 3/20 बोला कि 10 दे रहा है, 3/10 भाग, मतलब इसका मतलब ये है कि ये तो हमारे टोटल हैं और टोटल में से 3 गर्ल्स हैं, तो 7 क्या होंगी भाई बताओ, 7 बेटा हमारे बॉयज होंगे। तो हम क्या करेंगे भाई, 200 में 10 का भाग देंगे, गुणा करेंगे 7 का, ये भाई 20 और ये हो गया 140, 140। तो भाई हमारे बॉयज कितने होंगे बताओ, लड़के कितने होंगे बेटा, 140 होंगे। बताइए भाई आया कि नहीं आया समझ में बेटा, बी ऑप्शन पे दिख रहा होगा सभी को, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, यहां तक क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो गया होगा बेटा। चलो अब देखिए नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा, ये भी हमारा भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान रखना, जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, इतना मजेदार क्वेश्चन है कि छात्र इसे क्या करते हैं कि जब क्वेश्चन को पढ़ते हैं ना, पढ़ते ही पढ़ते आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेटा इसमें कंफ्यूजन आ जाता है छात्रों को। वो तो यार जो प्रेशर होते हैं ना, वो तो कर ही नहीं पाती है इसमें, ठीक है। तो बेटा रेशियो वाले टॉपिक का ये क्वेश्चन, वैसे ये वाला क्वेश्चन है ना रेशियो वाले का है, पर आप भी आसानी से कर लोगे इस वाले में, ठीक है। क्या कहता है, यदि किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गाय हैं, इनके पैरों की संख्या 140 तथा मस्तकों की संख्या 48 है, तो मुर्गियों की संख्या क्या हुई? निकालो भाई इसका आंसर, आसानी से निकाल दोगे। निकालिए बेटा। बेटा तैयारी करो भाई अच्छी लेवल से, ठीक है। सिलेक्शन दूर रही है आपसे, ध्यान रखना, आसानी से सिलेक्शन पालोगे आप। भाई मैं तो ये चाहता हूं कि मेरे जितने छात्र हैं मैं सबको टीटी बना दो अब की बार, पैसा कमाए दब के। क्यों भाई? भाई मेरा तो बेटा, मैं तो यही चाहता हूं कि मेरे जितने छात्र इस समय बैच लेते हैं वो भाई सबके सभी रेलवे में ज्वाइन हो जाएं। बस भाई इस चीज़ की गारंटी है, आपको रेगुलर बैच लेना पड़ेगा, ठीक है, जब ही जाकर आपका सिलेक्शन होगा। देखो बेटा, यहाँ पर मुर्गियां और गाय के पैर कितने हैं? यहाँ मुर्गियां और गाय, इन दोनों के पैर कितने हैं? पैर देखें तो 140 बोले तो 140, और मस्तक बोले तो सिर कितने हैं? 48। अच्छा तुम्हें इतना तो पता होगा, चाहे गाय हो चाहे मुर्गी हो, मस्तक हमेशा एक ही होता है। तो बेटा यहाँ पर मस्तक किसी के डबल तो नहीं होते हैं, तो भाई यहाँ से मस्तक कितने दिए? 48। तो हमें पता चल गया कि मुर्गी और गाय टोटल 48 हैं उसके पास। कितनी है भाई? 48 हैं दोनों। जब दोनों हमारी 48 हैं तो भाई अब तो आसानी से निकाल दोगे आप। देखिए बेटा, मैं आपसे बोल दूं कि भाई देखो, मान लो सपोज करो 48 जो हमारे सिर है ना, मैं आपसे बोल दूं कि भाई ये इनको भी गाय बना दो, मतलब मुर्गियों को भी गाय बना दो। तो बेटा आपके, अगर मैं बोल दूं कि इन सबको मैं गाय बना दूं, तो एक गाय के 4 पैर होते हैं, तो भाई 48 गायों के कितने पैर हो जाएंगे? 48 का गुणा कर दो, कितना हो गया भाई बताओ? 8 चौक 32 का 2 और 16 3 कितना? 19, 192 पैर होने चाहिए। अगर ये 48 की 48 गाय होती, क्या होती बेटा? गाय मतलब गौ माता। अगर ये गौ माता होती तो 192 पैर होते, लेकिन पैर कितने हैं? 140। ये इतने क्यों कम हैं? कम कितनी है देखना, बताओ बेटा? 52। तो हम क्या करेंगे? 192 में से 140 माइनस करेंगे तो कितना आया? 52 पैर कम। और कम क्यों हैं? क्योंकि जो मैंने मुर्गियां गाय बना दी हैं भाई, एक मुर्गी के 2 पैर होते हैं और मैं उनके पैर 4 ऐड कर रहा हूं, क्योंकि जो मुर्गी थी उन्हें मैं गाय बना देता हूं। तो ये गलती हमारी है ना, मुर्गी के 2 पैर एक्स्ट्रा करना। तो एक मुर्गी के 2 पैर एक्स्ट्रा, अगली के 2 कितने एक्स्ट्रा हो गए? 52 एक्स्ट्रा हो गए। तो बेटा हम क्या करेंगे? मुर्गी निकाल सकते हैं यहाँ से। मुर्गी हमारी कितनी होगी? 52 में 2 का भाग देंगे, क्योंकि एक के 2 एक्स्ट्रा होते हैं। तो भाई 52 कितना हो गया बेटा? 26 मुर्गियां होंगी हमारी। कितनी होंगी माय डियर? 26 मुर्गियां होंगी। आ गया भाई आंसर, डी ऑप्शन पर दिख रहा होगा ना।
और मुर्गियां ही पूछी हैं उसने। ठीक है, क्लियर हो गया होगा सभी छात्रों का? कुछ नहीं है, आसानी से कर दोगे आप अगर इस टाइप से क्वेश्चन आपके पास बनते हैं तो। चलो अब देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ भाई आ गया ना स्क्रीन पर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। क्या कहता है बेटा? शुरुआती बिंदु पर एक बस में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 गुनी थी। रास्ते में 15 लड़के उतर जाते हैं और 10 लड़कियां बस में चढ़ जाती हैं, जिसके कारण और लड़कियां लड़कों की संख्या बराबर हो जाती है। यात्रा की शुरुआत में लड़कों की संख्या क्या थी? ये क्वेश्चन है भाई। बेटा क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान रखना। ये भी हमारा जो 2017 में आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ था भाई, लिख रहा होगा क्वेश्चन पर। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, निकालो भाई इसका आंसर, निकालिए बेटा इसका आंसर आप। भाई मैं तो ये कहता हूं आप किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अपने YouTube चैनल पर जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। जितने भी हमारी क्लास आपको मिलेंगी रेगुलर, तो भाई आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। ठीक है, देखिए चलो भाई इसे देखते हैं। बेटा शुरुआती बिंदु का मतलब ये होता है जैसे ही यहां से बस स्टार्ट होती है, यहां से ये बस स्टार्ट होती है भाई। ठीक है, ये बस थी, इसमें लड़के और लड़कियां थे, मतलब लड़के और लड़कियां। क्या बोल रहा है बेटा? 2 गुने थे, ये 2 होंगे तो ये 1 होंगे, मतलब इनके बीच में इससे डबल का अंतर था, मतलब यहां से ये डबल है, ध्यान रखना। लेकिन इसने बोला क्या है? इसने बोला है कि मतलब 15 लड़के उतर गए और 10 लड़कियां चढ़ गई, मतलब यहां पर तो ये कमी करता है, 15 की कमी करता है, और यहां पर ये 10 प्लस कर देता है। तो जैसे ये 15 उतरे, इधर से 10 चढ़े, तो ये तुरंत बराबर बराबर हो गए, मतलब 1:1 हो गया। मतलब ये जो गैप था ना संख्याओं का, वो गैप खत्म हो गया। तो बेटा हम कैसे करेंगे अब बताओ? सपोज करो मैं बोल दूं यहां पर 40 हैं और ये 20 हैं, अगर ये 15 कम कर दे तो कितना बचेगा? 25। तो जैसे ही कम कर रहा है तो गैप खत्म हो रहा है ना। अब ये बढ़ा दे 5, तो इसके पास भी 25 हो जाएंगे, इसके पास भी 25, तो बराबर बराबर हो गई नहीं होगी। तो ध्यान रखना इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि इसने 15 कम किए, इसने 10 बढ़ाए हैं, तो बेटा टोटल गैप हमारा 25 का हो गया। कितना हो गया भाई? गैप हमारा 25 का हो गया। तो ध्यान रखना इस कंडीशन में कि जो गैप है ना ये 25 छात्रों का है, तभी तो जाके बराबर हो रहे हैं। तो ये स्टार्टिंग में 50 होंगे, तो ये हमारे 25 होंगे, क्योंकि ये 15 कम करेगा 35 हो जाएगा, ये 10 बढ़ाएगा 35 हो जाएगा, बराबर हो गए। तो भाई लड़के शुरुआत में कितने थे? 50 थे। क्लियर है ना? अगर इस टाइप से क्वेश्चन बनता है तो कर लेंगे ना आप? तो बताइए क्यों भाई? और कोई तरीका बताऊं? ऐसे कर लो अगर आ जाए तो आपकी समझ में। अगर लड़के हमारे 2x हैं तो लड़की हमारी क्या होंगी भाई? x होंगी बेटा। ऐसे कर लो भाई अगर समझ में आ जाए तो, और वैसे तो भाई पढ़ते ही समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। 2x थे, इसने 15 कम किए, जैसे यहाँ 15 कम करे बेटा इसने x में 10 जोड़ दिए, तो यहाँ से हम निकाल सकते हो इधर 2x माइनस x, इधर जाएगा ये 10 और प्लस 15, तो x बराबर 25।
तो बेटा ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएंगे 25। ठीक है, क्लियर। चलो अब तो आ गया होगा ना समझ में। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भाई, आ गया ना स्क्रीन पर। क्या कहता है बेटा क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, 2 मिनट और 30 सेकंड के लिए इंटरनेट का बिल 6 रुपये आया। मतलब 2 मिनट 30 सेकंड मैंने इंटरनेट चलाया और 6 रुपये हमारा क्या आ गया भाई, बिल आ गया। तो अब कह रहा है 3 मिनट 20 सेकंड की कीमत क्या होगी बिल की। भाई ये भी हमारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में डाल दिया है, आरआरबी कोलकाता ग्रुप डी 2007 में आया हुआ था। तो बेटा मैं ये कहूँगा भाई नंबर सिस्टम में वो कहीं से भी क्वेश्चन डाल देते हैं। नंबर सिस्टम में तो जाने कैसे कैसे क्वेश्चन बनाते हैं भाई। और रेलवे तो भाई ऐसे ही क्वेश्चन बनाता है, ध्यान रखना। रेलवे में सीधा सीधा क्वेश्चन कभी नहीं आता है, क्वेश्चन को हमेशा घुमा देगा, बेशक वो हमारी डेफिनेशन परिभाषा से ही रिलेटिव हो। और जितने भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे ना रेलवे के, वो भाई वहाँ के ही वहीं होंगे, ये समझ लो। ठीक है, बस मैं तो ये कह रहा हूँ आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। देखिए 2 मिनट 30 सेकंड मतलब 120 मिनट 120 सेकंड और प्लस 30 सेकंड बोले तो 150 सेकंड, मतलब 150 सेकंड का बिल 600 पैसे बोल दूं, क्योंकि रुपये है ना। कितना आया है, 6 रुपये तो आया है। तो बेटा 150 सेकंड चलाओगे आप, 600 पैसे बिल देना पड़ेगा। लेकिन इसने चलाया कितना है, अब ये बोला 3 मिनट और 20 सेकंड। 3 का 180 होता है, 20 का तो कितना हो गया 200 सेकंड। 200 सेकंड ये कह रहा है कि अगर 200 सेकंड चलाए तो कितना बिल आएगा। बेटा इसका ये 4 गुना है कि नहीं है, मतलब जो समय है उसका पैसे में 4 गुना। तो भाई इसका भी 4 गुना करूंगा मैं, कितना हो जाएगा 800 पैसे हो जाएंगे। 800 पैसे, 800 पैसे को हम बोल सकते हैं बेटा 8 रुपये। क्या बोलेंगे भाई, 8 रुपये बोलेंगे। अगर जो बिल आएगा वो हमारा भाई 8 रुपये आएगा। ठीक है, आ गया ना समझ में। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं तो कर लोगे ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आएगी भाई, बताइए। हाँ भाई बेटा अब देखिए भाई, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए भाई स्क्रीन पर। आ गया ना बेटा क्वेश्चन नंबर 10। बेटा क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, एक कक्षा में 60 छात्र हैं, उनमें से 35 छात्र गणित पढ़ते हैं और 20 छात्र गणित एवं रसायन विज्ञान दोनों पढ़ते हैं भाई। तो केवल रसायन विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी, इसने भाई ये पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन भी भाई बहुत अच्छा है, ये भी भाई हमारा 2014 के आरआरबी एग्जाम इलाहाबाद वाले आरआरबी में आया था। ठीक है, ग्रुप डी वाले में ध्यान रखना बेटा। पहले फॉर्म ऑनलाइन नहीं होते थे, ऑफलाइन फॉर्म होते थे। ठीक है, मतलब पहले हर बोर्ड की अलग अलग भर्ती निकलती थी, जैसे अब निकल रही है। उसमें भी भाई एक ही फॉर्म अप्लाई कर सकते थे आप वो एक बोर्ड में। ठीक है, ध्यान रखना। चलो तो भाई इस वाले क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, क्या तरीका है, क्या रीजन है। ठीक है, सीख लेना भाई, बिल्कुल क्वेश्चन तो आसान है, ध्यान रखो बेटा। टोटल स्टूडेंट हमारे कितने हैं, 60 हैं भाई, 60 है। और ध्यान रखना ये मैं आपको वेन डायग्राम से करा रहा हूँ। ये तो भाई मैथ पढ़ते हैं और ये हमारे साइंस। ठीक है, तो इसने बोला है कि मैथ पढ़ने वाले छात्र हैं जो हमारे 35 हैं, और जो दोनों पढ़ेंगे बेटा मैथ प्लस
रीजनिंग मतलब मैथ प्लस साइंस। ये भाई हमारे कितने हैं बेटा 25 हैं, 25 दिए हुए हैं 20 सॉरी 20, ये भाई 20 है हमारे, ठीक है ध्यान रखना। अब ये बताइए क्या भाई दोनों पढ़ते हैं वो इसके भी अंदर हो और मैथ के और साइंस के, तो ये तो हमारे 20 छात्र हो गए। अब ये बताइए 20 हो गए, मैं बोलूँ भाई मैथ पढ़ते हैं तो बेटा ये भी तो बोलेंगे हाँ सर हम भी मैथ पढ़ते हैं, इन्हें बोलो भाई मैथ पढ़ते हो तो ये बोलेंगे हाँ सर मैं भी मैथ पढ़ता हूँ। तो ये 20 हो गए, टोटल 35 थे तो कितने बचे 15, ठीक है। अब ये बताइए 15 ये 20 ये कितना हो गया भाई 15 20 35 और कितने टोटल 60, तो 25 ये बचे, ठीक है। अब इसने पूछा क्या है क्वेश्चन में, केवल रसायन विज्ञान मतलब ओनली केमिस्ट्री। अगर ओनली केमिस्ट्री की बात करें मात्र केवल रसायन विज्ञान ही पढ़ें तो ये 25 है बेटा। अगर मैं पूछूं ओनली मैथ कौन से पढ़ते हैं तो ये भाई 15। मैं पूछूं दोनों कौन से हैं तो ये हैं। मैं पूछूं स्पेशल मैथ के कौन से हैं मतलब मैथ ही मैथ पढ़ते हैं तो मात्र 15। मैं पूछूं भाई मैथ पढ़ने वाले व्यक्ति तो ये भी बताएंगे 35। मैं पूछूं रसायन विज्ञान पढ़ने वाले व्यक्ति तो बेटा ये भी 45 हो जाएंगे। लेकिन ओनली का सिस्टम अलग होता है। भाई मैं यहाँ पर क्लास लेने आता हूँ तो मैं क्या कहूँगा मैं तो ओनली मैथ ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। और जो दोनों पढ़ाता है वो भाई वो ये भी बोलेगा मैं जीएस भी पढ़ाता हूँ वो मैथ भी पढ़ाता हूँ, समझ गए ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर हो गया ना। चलो अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बेटा स्क्रीन पर। भाई ये क्वेश्चन है ना, ये बेटा क्वेश्चन नंबर 11 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है भाई ये भी। और भाई ये हमारा आरआरबी रांची एएसएम की भर्ती 2002 में भी आया था। अब ये बोलोगे सर इतना पुराना क्वेश्चन डाल रहे हैं, अरे भाई क्वेश्चन बोल के नहीं आता कि मैं अब नहीं आऊँगा, समझ रहे हैं ना। तो बेटा ध्यान रखो आपको तो भाई क्वेश्चन सीखने हैं, मेथड सीखना है, कंडीशन सीखनी है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ जाए तो कैसे कैसे हम कर देंगे। क्या कह रहा है बेटा ये, ऊंटों के एक झुंड का 1/4 जंगल में देखा गया और झुंड के वर्गमूल का 2 गुना पहाड़ों पर देखा गया। शेष 15 ऊंट नदी के किनारे देखी गई, तो बताएं कुल ऊंटों की संख्या क्या थी। बेटा ये क्वेश्चन है ना, अगर जो व्यक्ति माइंड से काम नहीं करेगा उसके लिए तो भाई बहुत बड़ा है ये क्वेश्चन, और जो भाई सोच सकता है, क्षमता है उसकी सोचने की, तो उसके लिए तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। अब करोगे कैसे कि भाई ये क्षमता कैसे आई सोचने की, क्या तरीका है, ये देखिए। अब बेटा अगर मैं बात करूं यहाँ पर के टोटल ऊंट, एक सेकंड रुकिए, तो बेटा टोटल ऊंट्स अगर मैं x मानता हूं तो इसने बोला है भाई कि 1/4 जंगल में देखे, मतलब x का 1/4 तो जंगल में देखे। अब इसने बोला है जो ऊंट है ना, जो झुंड है उसके वर्गमूल का 2 गुना पहाड़ों पर देखा, मतलब जो झुंड है इसके वर्गमूल का 2 गुना पहाड़ों पर देखा। अब ये कह रहा है शेष 15 कहाँ देखे भाई, नदी के किनारे देखे। 15 बेटा इसने नदी के किनारे देखे और भाई टोटल ऊंट उसने देख लिए तो x देख लिए। अब इसे भाई आप सॉल्व करोगे जब जाकर आपका आंसर आएगा, ठीक है। अगर बेटा ऐसे समीकरण बन जाए तो क्वेश्चन को करना थोड़ा हार्ड हो जाता है, लेकिन इसने ऑप्शन भी तो डाले हैं भाई, 60 है, 36 है और 20 है और 72 है, ये 4 ऑप्शन डाले हैं इसने।
अब एक बात बताइए मुझे आप, यहाँ पर इसने वर्गमूल की बात कही है। अगर बेटा यहाँ पर कोई नॉर्मल मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, अगर यहाँ पर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो तो फिक्स रूट हो जाएंगे कभी। जैसे यहाँ पर मैं 20 ले लूँ तो आप एग्जैक्ट मान निकाल लोगे इसका? नहीं निकाल सकते ना। तो कभी ऊँट ऐसा तो नहीं है कि 1.5 ऊँट है, 2.5 ऊँट है, कि 3.5 ऊँट देखे गए हैं, बताओ। तो बेटा मैं आपसे ये बोलूँगा, सबसे पहले ये देखिए कि इसमें परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, 36। तो आंसर आपका 36 ही होगा। आप चेक कर सकते हो कि 36 का 1/4 तो ये प्लस 36 यहाँ और 2 प्लस 15। अब देखो ये तो 9 हो गया, ये भाई 6 और 2 के हो गए 12 हो गए, गुणा करेंगे तो ये 15, टोटल 36 हो गए कि नहीं हो गई, बताओ। तो डायरेक्ट ऑप्शन पर जाना है। अगर इस टाइप से आपको क्वेश्चन बन जाए आपके सामने तो भाई आप ऑप्शन से कर दोगे, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी अब, ठीक है। चलो अब देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए भाई स्क्रीन पर आ गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 भाई ये भी हमारा क्वेश्चन अलग भूमिका निभाता है। और ये क्यों डाला गया है, क्या रीजन है, समझ रहे हैं ना। क्या कहता है बेटा, 2 अंकों वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति करने से बनी 4 अंकों वाली संख्या सदैव विभाज्य है। सदैव किससे विभाज्य होगी, इसने ये पूछा है, बताओ भाई, बताइए बेटा किससे विभाज्य होगी भाई सदैव। भाई क्वेश्चन में जैसे दे दिया है उसने लिखकर क्या 36, 37 और 37, 63, 63 ऐसे दे दिया है, ठीक है। देखो भाई आपको पता है कि ये 37 और 37 ऐसे 63 और 63 ऐसे दे दिया, ठीक है। और भाई ये हमारा बेटा कितने से होता है, 101 से विभाज्य होता है। कितने से होता है भाई, 101 से विभाज्य होता है पूर्णतः। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर 101 लिखा है। अगर मैं इसे तोड़ लूँ तो ये क्या होगा, अब देखो ऐसे अगर मैं इसे तोड़ता हूँ तो 37 00 प्लस 37 तोड़ूंगा ना, तो भाई ये तो हमारा 100 से डिवाइड हो गया। अगर ये देखा जाए तो 37 बार डिवाइड हो रहा है तो ये भी तो 1 से डिवाइड होगा और ये हमारा 100 से होगा। दोनों वैल्यू, ये हमारी 37 बार डिवाइड तो ये भी हमारी 37 बार डिवाइड, तो 1 से डिवाइड होगी। ऐसे ये 63 से और 100 से 63 बार और 1 से 63 बार, तो भाई किससे डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा ये वाला क्वेश्चन। समझ गए ना भाई। मैं तो बिल्कुल नॉर्मल आपको तरीका बता रहा हूँ, तरीके तमाम होते हैं डिविजिबिलिटी वाले नियम के ध्यान रखना, लेकिन हर चीज़ रटना जरूरी तो नहीं है ना, कैसे भी समझ में आ जाए आपकी में भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 13 आ गया ना स्क्रीन पर। क्या कह रहा है बेटा, एक पेड़ प्रतिवर्ष अपनी ऊंचाई का 1/8 बढ़ाता है। यदि आज उसकी ऊंचाई 64 मतलब 64 सेंटीमीटर है तो 2 वर्ष पश्चात पेड़ की लंबाई क्या होगी। ये भी भाई हमारा RRB कोलकाता ASM 2006 मतलब 2006 वाले एग्जाम में आया था। निकालो भाई आंसर, निकालिए बेटा इसका आंसर निकालिए, नॉर्मल क्वेश्चन है। हाँ भाई देखो भाई इसका मतलब क्या है, जैसे यहां पर लिखा है 1/8 वृद्धि होती है, मतलब अगर कोई पेड़ 8 सेंटीमीटर रखता है
तो अगले साल वो 1 की वृद्धि करके 9 हो जाएगा, उसका ही मतलब 1/8 वृद्धि होती है। पहली साल यही कंडीशन, अगली साल फिर पेड़ की लंबाई हो गई, अब फिर उसका 1/8 बढ़ेगा, फिर 8 से 9 होगा। तो बेटा ये रेशियो निकलता है भाई, स्टार्टिंग में 64 और ये कितना 81, मतलब पहले 64 रेशियो में होगी लंबाई, अब 81 रेशियो में हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या गिवन है, 64 सेंटीमीटर ही दिया हुआ है। तो बेटा ये भी आंसर हमारा 81 सेंटीमीटर होगा। कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? तो भाई ये जो हमारा क्वेश्चन है इसका भी आंसर क्या होगा, 81 सेंटीमीटर। अगर 3 साल की बात कहता तो 3 बार प्रोसेस करता मैं, समझ रहे हैं ना, 3 बार प्रोसेस करता। ठीक है भाई, चलो अब देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बेटा स्क्रीन पर। हाँ भाई आ गया ना क्वेश्चन नंबर 14। भाई ये भी हमारा बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, एक प्रतियोगिता में 5 बच्चे भाग लेते हैं, प्रत्येक बच्चा एक दूसरे के साथ खेलता है, तो कितने खेल खेले गए? तो कितने खेल खेले गए बताइए भाई, बताओ बेटा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान रखना, और आप आसानी से कर दोगे। भुवनेश्वर आरआरबी एएसएम 2014 में आया हुआ था ये क्वेश्चन, ठीक है। देखिए तो भाई इस वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं। अच्छा ये बताइए बेटा, ये जो 5 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, ये 5 व्यक्ति हो गए। तो ये वाला व्यक्ति है ना, ये इससे भी खेल लेगा, ये इससे भी खेल लेगा, ये इससे भी और इससे भी, मतलब ये वाला व्यक्ति 4 व्यक्तियों से खेल लेगा, ठीक है। अब ये फ्री हो गया, अब आ जाओ इस पर, ये क्या करेगा, ये इससे खेलेगा, अब ये इससे खेलेगा और इससे खेलेगा, इससे तो खेल लिया है ना, मतलब ये वाला व्यक्ति है जो 3 से खेलेगा, मतलब इससे तो खेल चुका है भाई, एक बार खेल लिया वो ऐड नहीं होगा, क्योंकि चाहे ये खेले चाहे ये खेले, खेल तो एक ही होता है ना, ठीक है। तो ये 3 बार, ये वाला इससे और इससे तो खेल रहा है, तो 2 बार, और ये वाला मात्र इससे खेलेगा, क्योंकि इससे भी खेल लिया, इससे भी और इससे। कितना हो गया बेटा बताओ, 4 3 7 और 3 10, 10 खेल खेले, 10 खेल खेले। कितने भाई, मात्र 10 खेल खेले गए बेटा, ऑप्शन डी पर। बेटा ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, और मैंने बिल्कुल आसान तरीके से आपसे ग्राफ जैसे बता दिया कि ग्राफ से कैसे करेंगे। अब आ जाए यहाँ पर 5 व्यक्ति नहीं है भाई, यहाँ पर 10 आ जाए, 15 आ जाए, 20 आ जाए, तो कब तक करोगे भाई? तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ बेटा, ये हाथ मिलाने वाला सिस्टम भी होता है कि एक पार्टी में कुछ मेहमान मिलते हैं, वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बन जाते हैं। देखिए तो भाई यहाँ पर खेलों की संख्या या हाथ मिलाने की संख्या, इसके लिए भाई यहाँ से ही फॉर्मूला बना दिया गया है। वो क्या बना दिया बेटा, n और n-1/2 ये बना दिया है। n तो आपको पता ही होगा, 5 बच्चे बोल रहा है, तो भाई 5 क्या होंगे, n बराबर 5 होगा यहाँ पर, तो n = 5 लिखेंगे बेटा, और आप इसमें पुटअप कर दोगे तो क्या होगा भाई, 5 × 4/2, इससे कट हो गया, 2 बार कितना हो गया, 10, टोटल 10 खेल खेले गए, मतलब 10 खेल खेले गए। हाँ भाई, हाँ भाई, तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका बिल्कुल क्लियर हो गया ना, कंप्लीट। पता होगा बेटा आरआरबी भुवनेश्वर एएसएम 2014 की भर्ती में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर वाला है,
ठीक है। तो भाई जितने भी हमारे डियर स्टूडेंट्स हैं, आपसे भाई मैं यही बोलूँगा बेटा, सबसे पहले भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना कभी नहीं भूलें। और भाई जब हमारी रेगुलर आपको क्लास मिल रही है भाई, पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट कराया जा रहा है, वो भी हमारा एनटीपीसी, रेलवे और ग्रुप डी दोनों का, ठीक है। तो भाई ऐसे ही जुड़े रहो बेटा हमारे जितने भी छात्र हैं। और भाई आप सभी छात्रों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आज की क्लास लेने के लिए, और बेटा हमेशा ही ऐसे ही क्लास लेते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी छात्रों का।